रिपोर्ट है कि आप पहले मिलावटी खाना खाएंगे, उसके बाद बीमार होंगे, बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको जो दवाइयां लिख कर देगा फिर उन्हें वो खाएंगे, लेकिन वो दवाइयां भी नकली घी की तरह निकलेंगी। सरकारों को जनता से डरना चाहिए, जनता को सरकारों से नहीं डरना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको आज दो वीडियो दिखाऊंगा। पहला ये, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जब आपको बुखार आता है आप एक के बाद एक पैरासीटामोल ले रहे हैं, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। आपको लगता है कि आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, दवाई काम क्यों नहीं कर रही। उसके बाद आप शायद एक के बाद एक गोली लेते चले जाते हैं। और फिर ये कह रहा होगा 305 रुपया MRP लिखी हुई है और ये आजमगढ़ की मंडी से मुझे मिला है मात्र 8 रुपए का। कितना % कमीशन आप खा रहे हो, ये ऐसा क्यों है, इस पे भी चर्चा होती है। ये देखिए आई। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक छोड़ कर जाइएगा नहीं, क्योंकि ये सेहत का सवाल है, आपके और आपके अपनों के। क्योंकि 50 से ज़्यादा बड़ी ब्रांडेड दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामोल, पेंटोसिड, ये सब बड़ी दवाइयाँ सरकार के क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। तो दोस्तों, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और डॉक्टर भी सावधान हो जाएं ये सब दवाइयाँ लिखने से पहले। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम मिर्जा गालिब के एक बड़े मशहूर शेर से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। लेकिन अगर मिर्जा गालिब को यह शेर आज के हालात पर लिखना होता तो ये शेर शायद कुछ ऐसा होता। इस देश को हुआ क्या है, आखिर इस मिलावट की दवा क्या है। दूध, घी, मक्खन, तेल, मसाले, जूस, सब्जियां, फल और तमाम मिठाइयों में मिलावट के बाद अब असली दवाइयों में भी मिलावट पाई गई है। और आज ही एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आप पैरासीटामोल, पेन-डी, पेंटोसिड और टेल्मा एच जैसी जो ब्रांडेड दवाइयां खा रहे हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। और इसीलिए आज सबसे पहले हम आपको इस मिलावट का एक विस्तृत ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे। तो हो जाए सतर्क और सावधान। और दोस्तों, पेन कापी लेकर बैठें। अगर कोई डॉक्टर इन दवाओं को लिखता है या अगर कोई मेडिकल वाला इन दवाओं को आपको देता है तो आपको याद रहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जब आपको बुखार आता है आप एक के बाद एक पैरासीटामोल ले रहे हैं, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। आपको लगता है कि आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, दवाई काम क्यों नहीं कर रही। उसके बाद आप शायद एक के बाद एक गोली लेते चले जाते हैं। आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं नियमित रूप से, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा। तो हो सकता है आपके शरीर में कोई बदलाव आया हो, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लड प्रेशर की दवाई ही नकली है। आप पेन-डी जैसी दवाइयां खा रहे हैं ताकि आपकी पाचन प्रक्रिया सही रहे, लेकिन उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बाद में पता चले कि वो दवाई ही नकली थी या मिलावटी थी, तो आप क्या करेंगे। तो आज जो रिपोर्ट आई है उसमें दो बड़ी बातें हैं और ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि ये ऐसी चिंताजनक रिपोर्ट है कि आप पहले मिलावटी खाना खाएंगे, उसके बाद बीमार होंगे, बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको जो दवाइयां लिख कर देगा फिर उन्हें वो खाएंगे, लेकिन वो दवाइयां भी नकली घी की तरह निकलेंगी और वो भी आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। तो पहली बात ये कि ये रिपोर्ट भारत सरकार की ही एक संस्था ने जारी की है, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये भारत की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है। इसलिए ये जो रिपोर्ट है ये भारत की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट है और भारत सरकार ने ही ये जांच की है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट 2 हिस्सों में प्रकाशित हुई है। इसकी 2 लिस्ट है, जिनमें पहली रिपोर्ट में 48 दवाइयों के नाम है और दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाइयों के नाम है। और ये जो दूसरी रिपोर्ट इसलिए अलग से जारी करनी पड़ी क्योंकि इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि इस संस्था ने जिस बैच की दवाइयों की जांच की है वो सारी दवाइयां नकली हैं और इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन दवाइयों को बनाया ही नहीं है। इसलिए आपकी समझ के लिए पहले यह बता दें कि 48 दवाइयां तो ऐसी हैं जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाया है, लेकिन वो मिलावटी निकली है। 5 प्रकार की दवाइयां ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों की ही हैं, लेकिन असल में उन कंपनियों ने नहीं बनाया है, बल्कि ये पूरी तरीके से नकली है। तो 2 तरीके हैं इसको। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो मिलावटी पाई गई है, यानी अगर आप उन्हें लेंगे तो वो पूरी तरीके से आपके शरीर पर असर नहीं करेंगी, ये मिलावटी दवाइयां हैं। और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो किसी और कंपनी का नाम लगाकर, उसके नाम का इस्तेमाल करके पूरी तरह से नकली दवाइयां हैं। तो ये जो नकली दवाइयां हैं ये 5 दवाइयां हैं एक तरफ, और 48 दवाइयां वो हैं जो मिलावटी दवाइयां हैं। इससे यह पता चलता है कि सरकार की नाक के ठीक नीचे देश भर के बाजारों में
ब्रांडेड दवाइयों के नाम से नकली दवाइयां खुलेआम बेची जा रही हैं और इनमें भी जिन 5 नकली दवाइयों का इस रिपोर्ट में पता चला उनमें पहली दवाई का नाम है पेंटोसिड और ये एंटासिड की काफी मशहूर टैबलेट मानी जाती है, मशहूर गोली है जो पेट में गैस, जलन और एसिडिटी होने पर खाई जाती है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस गोली को जरूर जीवन में कभी ना कभी खाया होगा। बहुत सारे लोग तो इसे नियमित रूप से खाते हैं। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2,500 करोड़ गोलियां खा जाते हैं, 2,500 करोड़ गोलियां, और इनमें पेंटोसिड नाम की यह दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है। लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि बाजार में पेंटोसिड के नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। यह आपके लिए, आपके साथ कितना बड़ा धोखा है, जरा अंदाजा लगाइए। जरूर अंदाजा लगाइए दोस्तों, और साथ में ये भी अंदाजा लगाइए कि जो आपको मार्केट में दवाएं मिलती है, जिस प्रिंट आउट पे मिलती है, उसे कितना कम दामों में खरीदा जाता है और आपको ज्यादा क्यों बेचा जाता है। देखिए, दे रहा होगा 305 रुपया MRP लिखी हुई है और ये आजमगढ़ की मंडी से मुझे मिला है मात्र 8 रुपए का। कितना परसेंट कमीशन आप खा रहे हो, ये ऐसा क्यों है, इस पे भी चर्चा होती है। ये देखिए IB सेट है जिसके माध्यम से ग्लूकोज, ब्लड वगैरह चढ़ता है शरीर में, इसे कहते हैं IB सेट। इस पे जो MRP लिखी हुई है वो 198 और यहाँ आप देख सकते हैं 198 रुपए की ये IB सेट मुझे पड़ी है मात्र 12 रुपए की। फिस्टर वीगो सेट लगाने के बाद जो उस पर टेप लगाया जाता है यह मुझे पड़ी है 6 से 7 रुपए की और इस पे MRP 71 रुपया 50 पैसा। यहां भी आप देख सकते हैं। मैं इसलिए आपके बीच आया हूं। इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों, 2-3 हजार दवाएं ऐसी हैं जो 100 रुपए की दवा है 3,000 की बिकती है। बाइकिल धागा जब आपका ऑपरेशन होता है जिससे आपका सिला जाता है वह 150 रुपए का आता है, उसकी MRP 1045 रुपया आप यहां देख सकते हैं। उसी प्रकार से लंग एक्सरसाइजर 150 रुपए का आता है जिसका प्रिंट रेट है 690 रुपया। बुखार में जो पैरासीटामॉल की जो बोतल आती छोटी सी वह 50 रुपए की आती है और उसकी MRP यहां आप देखें MRP 522 रुपया है। कमर की बेल्ट जो 100 रुपए की आती है उसे 500, 600, 700 रुपया प्रिंट। और तो और जब किसी की हड्डी टूटती है तो जो राड पड़ता है, राड अधिकतम रेट राड का 500 से लेकर 1,500 रुपया तक, अलग अलग वैरायटी है, 500 से 15 तक, लेकिन आपको 5,000 से 20,000 रुपया, 25,000 रुपया चार्ज किया जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई डॉक्टर लगा रहे हैं तो उसको देखिए, डॉक्टर जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो बेड चार्ज अलग, नर्सिंग चार्ज अलग, जांच की फीसें अलग, वो सब चीजें करने के बाद 1,500 रुपए की चीज खरीद कर आप और 20-20 हजार का बेच रहे हो। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि साथियों, उसी प्रकार से बहुत सारी दवाई हैं। 100 रुपए की दवा, एक दवा मैं देखा, ला नहीं पाया उसको, 100 रुपए की दवा, उसकी MRP 2,000 रुपया लिखी हुई थी। हजारों दवाइयां हैं, आपके साथ आपको लूटने का काम कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि इस पे 305 का प्रिंट छपा हुआ है। मुद्दा ये है कि इसे छपने किसने दिया, जिसे हमने चुनकर भेजा, क्या वो दलाली खा रहा है, कमीशन खा रहा है? 8 रुपए की चीज 305 रुपए का प्रिंट वो छपने क्यों दे रहा है? ये चोरी से थोड़ा ना बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब आप मेरी इस बात को, जनता की इस आवाज को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से सरकारें डरेंगी। और मैं तो कहता हूं, सरकारों को जनता से डरना चाहिए, जनता को सरकारों से नहीं डरना चाहिए।